हाय गर्ल्स, जय श्री राम। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। जितनी भी क्वेरीज थी मैंने मोस्टली सारी वीडियोस बना के चैनल पर अपलोड कर दी हैं। वो कुछ टाइम में आपको पब्लिक हो जाएंगी। मुझे एक सुखमान करके एक आईडी है, उसका कमेंट आया था कि दीदी कौन सा रूम सेलेक्ट करें। तो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने लिस्ट डाउन किए हैं आपको बताने के लिए। ये लिस्ट डाउन है तो ये बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करो। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए सही है तो बेनिफिशियल है तो आप कर सकते हो। मोस्टली जो भी मेरे पास क्वेरी आई थी कि आइदर वो कॉलेज बिल्डिंग की हो या कितने सीटर रूम है, मैथ्स का हो गया, मैंने क्लियर कर दिया है, ऐसा मुझे लगता है अपनी तरफ से। अगर फिर भी आपका कुछ क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने का। तो सबसे पहले तो ये था कि जो भी पीजी 2026 आ रहे हैं जिसमें एमबीए का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। एमबीए की कुछ गर्ल्स अराउंड 8 से 10 लड़कियां आ भी चुकी हैं, मैं उनसे बात भी की हूँ। एमएससी और एमटेक का जो भी 2026 का है, एमएससी एमटेक की गर्ल्स जितनी भी हैं उन सब का अगस्त में स्टार्टिंग होगी एनरोलमेंट। तो 4th 5th एंड 6th जो भी फ्लोर है ओल्ड एमजीएच में वो आप लोगों को अलॉट होंगे। तो अभी जो है स्टार्टिंग में एमजीएच ओल्ड एमजीएच में एमबीए वाली गर्ल्स को जो है 4th फ्लोर दिया गया है। जैसे ही 4th फ्लोर फिल हो जाएगा उसके बाद 5th फ्लोर एंड देन 6th फ्लोर फिजिकली रिपोर्टिंग है। तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का बेस्ड है। तो अगर आपको अपनी चॉइस का रूम लेना है कि मुझे ईस्ट फेस चाहिए या मुझे वेस्ट फेस चाहिए तो आप जल्दी आओ, अपना रूम सेलेक्ट करो। आप बुक करके जा भी सकते हो क्योंकि वो आपके नाम पे बुकिंग हो जाएगी। एक बार बुकिंग होगी तो आप चाहे 10 दिन बाद आ रहे हो, 15 दिन बाद आ रहे हो, इट्स ओनली अप टू यू। ठीक है। तो रूम सेलेक्ट करने के पास मेरे पास कुछ पॉइंट है। फर्स्टली तो यही हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। अगर आप पहले आ गए तो आपको रूम अलॉट हो जाएगा, आप ही की चॉइस का। नहीं आए तो फिर जोन सा रूम खाली होगा जिस भी फ्लोर पे खाली होगा आपको वो मिलने वाला है। सेकेंडली है कि मैं ईस्ट फेस बालकनी लूँ या वेस्ट फेस बालकनी लूँ। देखो ये ओनली पर्सनल चॉइस है। मुझे ईस्ट फेस बालकनी पसंद थी, मुझे ईस्ट फेस लेना था, इसलिए से मैं हम लोगों की रिपोर्टिंग 20 अगस्त से स्टार्ट थी। मैं 19 अगस्त को कॉलेज में एंटर कर गई थी। मैंने फिर रूम देखे, मैम ने हम लोगों से बोल दिया था कि जोन जोन सा रूम लेना है आप जाके फ्लोर पर चेक कर सकते हो। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है फ्लोर देखा और मुझे 5th फ्लोर पसंद आया, मैंने 5th फ्लोर पर रूम ले लिया था। थर्ड है यहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है, आपको फुल सपोर्ट करेंगे। जो भी क्वेरी हो आप स्टाफ से पूछ सकते हो। उषा मैम, विद्या मैम या रीता मैम, जो भी आपको उस समय अवेलेबल मिले अटेंडेंट, आप उनसे पता कर सकते हो। नेक्स्ट है रूममेट। रूममेट का बड़ा लोचा है कि अगर आपको रूममेट नहीं मिली अच्छी तो आपका पूरा साल जो है ख़राब जाने वाला है। ख़राब नहीं जाएगा पर ये है कि रूममेट अच्छे मिल जाए तो ज़िंदगी में थोड़ा मज़ा आ जाता है, क्योंकि आपको एट द एंड कॉलेज से क्लासेस से टायर्ड होके थक के आपको आना रूम में ही है। तो रूममेट अच्छे से सेलेक्ट कर लेना, और अगर आपको रूममेट अच्छी मिल गई है तो वन ऑफ द लकी वन। नेक्स्ट है हर फ्लोर पे एक एक आपको कॉमन हॉल ज़रूर मिल जाएगा। कॉमन हॉल क्या है? कॉमन हॉल जो है फुल्ली एसी है, उसमें एक एसी लगा है, एलसीडी लगा है। तो ऐसे एक तरह से वो रीडिंग रूम है। जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं तो किसी को ओवरनाइट स्टडी करने का मन करता है, किसी को अर्ली मॉर्निंग उठ कर पढ़ना है, तो आप कॉमन हॉल में जाओ, आप वहाँ पे आराम से अपनी स्टडी कर सकते हो। अगर वहाँ नहीं है तो न्यू एमजीएच फेज़ 2 में भी एक रीडिंग रूम अवेलेबल है। काफ़ी एक लंबा सा पूरा हॉल है वो, अराउंड उसमें 50-60 लड़कियाँ आ जाती हैं एट ए वन टाइम, और टेबल चेयर वगैरह है, वो भी फुल्ली एयर कंडीशनिंग रूम है। नेक्स्ट है मेस फैसिलिटी। दोनों जो भी हमारे हॉस्टल्स हैं, आइदर वो फेज़ 2 हो या ओल्ड एमजीएच हो, दोनों की जो मेस फैसिलिटी है वो एक ही जगह है। दोनों का 800 से 1000 गर्ल्स हैं टोटल हॉस्टल में मिला के, और स्टाफ वगैरह हो गया। तो दोनों हॉस्टल्स का जो मेस है वो एक ही है।
तो नो डाउट बहुत क्राउड हो जाता है वर्किंग डेज़ में, मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे जो एमएससी हो और एमटेक वालों को यहाँ पे एनआईटी जालंधर में सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, डॉक्यूमेंट। जब आप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आओगे या आपका अलॉटमेंट होगा कॉलेज के लिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जब फिजिकली रिपोर्टिंग करना होगा, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने हैं। उसके 2 सेट्स ऑफ जीरोक्स ज़रूर कर लेना, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, स्टूडेंट फॉर्म हो या फिर इंस्टीट्यूट फॉर्म हो। जो भी आप रजिस्ट्रे साइट पर फ़ीस सबमिट करोगे या हॉस्टल फ़ीस होगी, इंस्टीट्यूट फ़ीस होगी, उसकी 3 कॉपीज़ आपको मिलेंगी। वो तीनों कॉपी आपको यहाँ पर लानी है। और उसके साथ जो भी आपके पेरेंट्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए, एफिडेविट वगैरह, वो आपको एक पूरी लिस्ट जो है वो साइट पर मिल जाएगी। एंड आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल, उससे बनवाना है। वो उसका जो फॉर्मेट है वो भी आपको साइट पर ही अलॉट होगा। आने से पहले वो ज़रूर बनवा लीजिएगा। और आपकी जो फाइनल ईयर की डिग्री है एंड आपका प्रोविज़नल टीसी या फिर आपकी फ़ाइनल टीसी मिल गई है, तो वो आपको यहाँ पर ओरिजिनल सबमिट कराने हैं। बाकी उसके सेट्स बना लेना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अराउंड 20-25 लेके आना। यहाँ पे कितने नीड हो जाए ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे टाइम पर तो इन्होंने उसमें लिखा था कि 10 कॉपीज़ चाहिए इनको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की, लेकिन हमारे टाइम पे 1-2 से ही काम हो गया था। लेकिन हॉस्टल में आपको ज़रूर लगेगी, क्योंकि फ़िजिकल रिपोर्टिंग है, तो वहाँ पर आपको फ़ोटो देना अनिवार्य है। जो भी आपने इंस्टीट्यूट फ़ीस या मेस फ़ीस सबमिट करी है उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेना, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल में वो फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, उसका पीडीएफ फॉर्म होना चाहिए। इन सब का पीडीएफ और ज़ेरॉक्स ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा कॉलेज अलॉटमेंट के लिए, एमटेक के लिए या एमएससी के लिए, आपको पीडीएफ फाइल सबमिट करनी है। वहाँ पर सिंगल पीडीएफ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आइदर वो 10th 12th बीटेक या अगर किसी ने कुछ और किया है, एफिडेविट हो गए, आपका मेडिकल हो गया, फाइनल ईयर की डिग्री, प्रोविज़नल, और जो भी आपके यहाँ का जो आपने फ़ीस वगैरह सबमिट करी है, इंस्टीट्यूट फ़ी या रजिस्ट्रेशन या स्टूडेंट, 3 कॉपी होती हैं, वो तीनों भी आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर कुछ क्वेरी फिर भी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सुखमन, तुम्हारी आई होप तुम्हारी क्वेरीज सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ भी रह गया हो तो मुझे बताना। ओके, बाय।